Good morning, students. Today we are continuing our chapter 11 Marketing Management. As you all know, we are studying our topic Marketing Mix. 4 P's of Marketing Mix: Product, Price, Place, Promotion. We have already done product, price and place. Now we are starting the last P of marketing mix, that is promotion. Students, promotion mix refers to combination of promotional tools used by an organization to achieve its communication objectives. अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करने के लिए मार्केटिंग मैनेजर जिन टूल्स को यूज़ करते हैं उनका सारा कॉम्बिनेशन इस प्रमोशन मिक्स में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से टूल्स हैं प्रमोशन के, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं प्रमोशन के, किन किन कॉम्बिनेशंस से मिलके ये प्रमोशन मिक्स बनता है। नंबर 1 एडवर्टाइजिंग, नंबर 2 पर्सनल सेलिंग, नंबर 3 सेल्स प्रमोशन एंड नंबर 4 पब्लिक रिलेशंस। प्रमोशन मिक्स के ये 4 एलिमेंट्स हैं, इनके वजह से हम इसे प्रमोशन मिक्स बोलते हैं। दिस इज द लास्ट पी among 4 P's of marketing mix. सबसे पहला एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आपको पता है, आप टीवीज़ में, न्यूज़पेपर्स में, है ना, मार्केट में होर्डिंग्स वगैरह पे डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, डिफरेंट सर्विसेज के। सेकेंड वन इज़ पर्सनल सेलिंग, जो हम डोर टू डोर देखते हैं, सेल्समैन आते हैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए, पर्सनली दे के जाते हैं, दैट इज़ पर्सनल सेलिंग। सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन में आप देखते हैं कंपनी टाइम टू टाइम स्कीम्स निकालती रहती है ना। जैसे मान लीजिए 5% डिस्काउंट, या फिर कोई फेस्टिवल आता है तो सेल फ्लैट 50% ऑफ, है ना, या फिर बाय वन गेट वन फ्री। ऐसे कई तरह की डिफरेंट सेल्स प्रमोशन की स्कीम्स होती हैं। जैसे आप देखते थे बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट वगैरह में गिफ्ट हैम्पर्स मिलते थे, लकी ड्रॉ, तो ये सब सेल्स प्रमोशन में आता है। और लास्ट एलिमेंट है प्रमोशन मिक्स का पब्लिक रिलेशंस। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ वी स्टडी एडवर्टाइजिंग इन डिटेल। एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे अभी आपको समझाया था, पर्सनल सेलिंग में सेल्समैन पर्सनली जाके डोर टू डोर देता है, तो एडवर्टाइजिंग में प्रोडक्ट इस तरह से सेल नहीं कर रहे हैं, हम प्रमोशन नहीं कर रहे प्रोडक्ट की, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, इम्पर्सनल फॉर्म, मतलब हम खुद नहीं जा रहे, कंपनी खुद नहीं जा रही कस्टमर के पास, है ना। तो एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते हैं टीवी में आता है, तो हम अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कस्टमर्स को एडवर्टाइजमेंट्स में। टीवी, उनके घर में टीवी होता है, टीवी में वो देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट, या न्यूज़पेपर्स उनके घर में आता है, उसमें ऐड आ जाता है। बट ये क्या है, इम्पर्सनल फॉर्म है, मतलब पर्सनली आप नहीं जा रहे कस्टमर के पास। तो एडवर्टाइजिंग क्या है, इम्पर्सनल फॉर्म है कम्युनिकेशन का, विच इज़ पेड फॉर बाय द मार्केटर्स। मार्केटर्स इसके लिए पेमेंट करते हैं, ये पेड फॉर्म है ना, टू प्रमोट सम गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज की सेल को प्रमोट करने के लिए। क्या फीचर्स हुए एडवर्टाइजिंग के? नंबर 1 पेड फॉर्म है ना, क्योंकि हम मनी पे करते हैं, ऐड जो हम देते हैं कहीं पर भी, न्यूज़पेपर में दें या मैगज़ीन में दें या टेलीविज़न में दें या रेडियो में दें, तो उसके लिए हम मनी पे कर रहे हैं, कंपनी मनी पे करती है। सेकंड, इम्पर्सनल मेथड है ये प्रमोशन का, क्योंकि फेस टू फेस बायर और सेलर कांटेक्ट में नहीं आते एडवर्टाइजमेंट्स के समय, तो ये क्या है, फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, इसलिए इम्पर्सनल मेथड है ये प्रमोशन का। और थर्ड फीचर क्या है इसका, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, कि यहाँ पर जो एडवर्टाइजिंग है वो आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल या कंपनी जिसे सब जानते हों उसके थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, जिससे अच्छा इफेक्ट पड़े कस्टमर्स के ऊपर। तो ये इसके फीचर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है प्रमोशन मिक्स का, पर्सनल सेलिंग। अभी आपको समझाया था, पर्सनल सेलिंग में हम ओरली अपने गुड्स के बारे में अपने कस्टमर्स को समझाते हैं, अपनी कंपनी के बारे में जो भी हमें मैसेज देना आता है देते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पर्सनल सेलिंग में 2 वे
कन्वर्सेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट में केवल वन वे कम्युनिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट में केवल कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही है, कस्टमर क्या बोल रहे हैं वो नहीं पता चलेगा कंपनी को। बट पर्सनल सेलिंग में क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पर आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं कस्टमर्स के साथ, उनका फीडबैक हाथ के हाथ आपको मिल जाता है पर्सनल सेलिंग में। तो यहाँ पर पर्सनल सेलिंग के क्या फीचर्स बैठ गए। नंबर 1 पर्सनल फॉर्म है। एडवर्टाइजिंग से अगर इसका डिफरेंस हम पढ़ेंगे आगे तो इसमें ये पॉइंट आ जाएगा कि एडवर्टाइजिंग क्या है, इम्पर्सनल फॉर्म है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं है कस्टमर के साथ कंपनी का। बट पर्सनल सेलिंग में क्या है, पर्सनल फॉर्म में डायरेक्ट फेस टू फेस डायलॉग कन्वर्सेशन कांटेक्ट है सेलर और बायर का। सेकंड फीचर क्या हो गया पर्सनल सेलिंग का, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। जब हम पर्सनली जाके गुड सेल करते हैं तो हम उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, हम एक तरह का रिलेशनशिप बना लेते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, उन्हें अट्रैक्ट करते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल से। तो इससे क्या होगा, अगली बार वो हमसे ही प्रोडक्ट लेगा, तो इससे क्या हो गया, हमारी सेल इंक्रीज हो गई। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। नाउ थर्ड एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, सेल्स प्रमोशन। ये भी आपको समझाया था सेल्स प्रमोशन, जैसे हमने बताया था डिस्काउंट है, सेल है ना, डिफरेंट ऑफर्स आते रहते हैं। जैसे आप पहले देखते हैं हॉलीडे पैकेज, तो ये सब चीज़ें सेल प्रमोशन में आता है। सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, है ना, which are designed to encourage the buyers to make immediate purchase of a product or service। अगर आप अभी इस चीज़ को प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो ये ऑफ़र आपको मिलेगा कि इसमें ये ऑफ़र चल रहा है, इसके साथ ये फ्री मिल रहा है, तो बाद में नहीं होगा, अभी है ये स्कीम, जिससे कस्टमर अभी हाथ के हाथ इस प्रोडक्ट को खरीद लें। तो फॉर एग्जांपल फ्री गिफ्ट ऑफर्स, फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। Companies use sale promotion tools specifically designed to promote to customers, for example free samples, discounts, contest। मिडलमैन जो होते हैं जैसे होलसेलर्स वगैरह, उनके लिए भी कंपनी स्कीम्स निकालती है, जैसे कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग, डीलर डिस्काउंट्स, डीलर इंसेंटिव्स एंड कॉन्टेस्ट। इस तरह से सेल पर्सन अगर जा रहा है तो उसके लिए भी कंपनी डिफरेंट स्कीम्स निकालती है सेल प्रमोशन की, जैसे बोनस, सेल्समैन कॉन्टेस्ट, स्पेशल ऑफर्स। तो इस तरह से सेल प्रमोशन कंपनी करती है अलग अलग लेवल पर। इसके बाद लास्ट एलिमेंट आता है प्रमोशन मिक्स का, और ये इस 11th चैप्टर का एक तरह से लास्ट टॉपिक भी है, पब्लिक रिलेशंस। स्टूडेंट्स, जैसे आप देखते होंगे, आप क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं या कोई भी सीरियल वगैरह देखते हैं तो उसमें ऊपर लिखा हुआ आ जाता है, जैसे मान लीजिए IPL है तो मान लीजिए कोको कोला वाले स्पॉन्सर कर रहे हैं या पेप्सी वाले स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनका नेम आ जाता है ना। जैसे पहले अंताक्षरी आती थी तो क्लोजअप अंताक्षरी, है ना। जैसे क्विज कॉन्टेस्ट शुरू हुआ तो उसमें बॉर्नवीटा ने स्पॉन्सर किया तो बॉर्नवीटा क्विज कॉन्टेस्ट। तो जो भी कंपनीज अपना ऐड इस तरह से करती हैं, पब्लिक रिलेशंस मतलब पब्लिक के माइंड में अच्छी अपनी इमेज बनाने के लिए, है ना, तो वो क्या करती हैं, ऐसे जो ये नए कोई भी मैच है या सीरियल्स हैं तो इनको स्पॉन्सरशिप देती हैं, जिससे इसके बीच में हमारा ऐड आएगा और फिर कस्टमर्स देखेंगे और हमारे उनके माइंड में अच्छा इमेज बनेगा हमारे कंपनी का, प्रोडक्ट का। तो इसे बोलते हैं पब्लिक रिलेशंस। तो पब्लिक रिलेशंस इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइंड टू प्रमोट और प्रोटेक्ट ए कंपनीज इमेज and its individual products in the eyes of the public. For example, sponsoring sports and cultural events, contributing money and time to certain causes like environment, wildlife, children's rights, education, etc. They are especially useful when there is negative publicity. अगर मान लीजिए किसी कंपनी की गुडविल ख़राब हो गई है किसी वजह से, उसे ठीक करना है, तो कई बार हम मीडिया वालों को बुलाते हैं, इंटरव्यू देते हैं और बताते हैं कि इस तरह से बात नहीं थी, इस तरह से अब हमने इम्प्रूवमेंट करा है अपनी प्रोडक्ट में। तो इस तरह से हम मीडिया वालों को बुला के न्यूज़पेपर्स वगैरह में बताते हैं। तो इस तरह से अपनी कंपनी की जो नेगेटिव हो गई थी पब्लिसिटी, उसे ठीक करने के लिए भी हम पब्लिक रिलेशंस इस मेथड का यूज़ करते हैं। पब्लिक रिलेशंस मैनेजमेंट कैन बी परफॉर्म्ड by marketing department or a separate department to manage public relations known as public relation department. Their main task is to disseminate information and build goodwill about the business. Public relation department का main काम क्या होता है?
वो सारी इन्फॉर्मेशन अपनी कंपनी के बारे में टाइम टू टाइम मीडिया वालों को देते रहते हैं, जिससे पब्लिक में सही बात पहुंच सके. The voice or opinion of the general public is equally important, as they may be interested in the company and its product and have an impact on the business ability to achieve its objectives. Consumer activist groups need to be satisfied because they can impose restriction on the sales of the firm's products directly by urging customers to refrain from buying them or through the imposition of laws.